आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो अमेरिका का कोर्ट है उसने मजा दिला दी है। डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि चल भाग भाग यहाँ से भाग। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इनके टैरिफ को इल्लीगल कहा गया है। बोला कि तुम कौन से, तो क्या है, मतलब क्यों लगाया है तुमने ये टैरिफ, पहले हमको बताओ, हमको जस्टिफाई करो। आपको पता है कि अमेरिका में फेडरल कोर्ट्स है, फेडरल कोर्ट का डिसीजन है। जैसे भारत में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वैसे ही अमेरिका में भी इसी तरीके से होता है। फेडरल कोर्ट जो है अपील्स को सुनता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बढ़िया अमेरिका में, आपको पता है कि फेडरल स्ट्रक्चर है पूरा, है ना, तो वहाँ पे स्टेट्स के पास भी उतनी पावर है और जो केंद्र है उसके पास भी उतनी पावर एकदम इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, वॉशिंगटन में ये रूलिंग आई है 7:4 की। क्या बोला है बताएंगे, लेकिन एआई की क्लास कल होगी दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। बहुत बच्चे ऑलरेडी वीडियो बना रहे हैं। दुनिया का सबसे सस्ता एआई कोर्स, सीखे एआई को कैसे काम करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे कोर्ट ने फटकार लगाई है और बोला है कि एक बात बताओ, हर चीज़ का एक लीगल प्रावधान होता है ना। अब इन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी पावर एक्ट, ठीक है, ये इन्होंने यूज़ किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन बोला कि इसमें भी ऐसा तो है नहीं कि तुम मनचाहा टैरिफ लगाए जा रहे हो 1 अप्रैल से। जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हो तुम, इसका प्रावधान क्या है। माना प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है, प्रेसिडेंट के पास पूरी ताकत है, लेकिन इसका कोई आधार है, कोई लीगैलिटी है जो तुमने बस मन में आए तो टैरिफ लगा दिए। अमेरिका ने मैक्सिको पे, कनाडा पे, जापान पे जो इतने टैरिफ लगाए हैं, क्या है, जस्टिफाई करो इसको। और जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी टैरिफ इलीगल है, यानी कि इनके टैरिफ को इलीगल बता दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप का मूड खराब हो गया। डोनाल्ड ट्रंप बोला है ये क्या बकवास है, सारे के सारे टैरिफ लीगल है और ये इफेक्ट में है, और जो भी आज कोर्ट ने बोला है ये गलत कहा है कि टैरिफ को हटाना चाहिए। लेकिन अमेरिका जीतेगा, आखिरी में अमेरिका जीतेगा, और अगर इन टैरिफ को हम हटा देते हैं तो दिस विल बी अ कंप्लीट डिजास्टर फॉर द कंट्री। मतलब हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका को महान बनाना है हमको। तो इस तरीके के टैरिफ, बाकी ट्रेड डेफिसिट हो गया, अनफेयर टैरिफ हो गया, नॉन ट्रेड टैरिफ बैरियर्स जो दूसरे देश लगाते हैं, दुश्मन लगाते हैं, दोस्त लगाते हैं हमारे किसानों के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और हर किसी के लिए ये बर्बाद साबित हो रहा है। और इस तरीके के डिसीजन को हम यहां पे लगा देंगे तो आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जितने भी ये अनवाइज पॉलिटिशियन, डोनाल्ड ट्रंप तो सबसे महान, अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, भगवान बुद्ध के बाद तो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ठीक है, तो बोलते हैं कि हम तो सबसे बड़े बुद्धिमान हैं और हम जो है ये करके रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे, बस आप चाहे जो भी कर लीजिए। तो बोला जाओ सुप्रीम कोर्ट लड़ो केस। लेकिन क्या टैरिफ हटेंगे, सबसे बड़ी बात यह है आगे क्या होगा। तो अमेरिका ने यही बोला है कि देखिए ज्यादातर जो टैरिफ, ट्रम्प के टैरिफ है, दे आर इलीगल। ठीक है, कोर्ट ऑफ अपील है, ये फेडरल कोर्ट है, ठीक है, यहां पे अपील की गई थी। बात यह है कि देखिए अमेरिका भी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ है। हम भारत बोलते हैं, लेकिन कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है, आप ये मान के चलिए। ओके, तो बोला है कि आप अक्टूबर तक हटाइए, क्योंकि आपने आपकी अथॉरिटी जो है उसने आपको ओवरस्टेप किया। हर चीज कानून के हिसाब से होती है। ऐसा थोड़ी ना कि मन कल को कुछ आया, पीएम मोदी मान लीजिए कल सुबह उठे बोले कि इमरजेंसी लगा दो, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। वो पार्लियामेंट से बंधे हुए हैं, उनको हर एक चीज जस्टिफाई करनी पड़ेगी। क्या कानून में ये बात है? अगर कानून में ये बात नहीं है तो फिर इसको खारिज कर दिया जाएगा। संविधान, कानून को देखा जाता है, रूल को देखा जाता है। भारत में भी सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, फिर हमारे जितने भी रूल्स हैं उनको देखा जाता है, फिर लॉ, फिर उसके बाद कोर्ट की रूलिंग्स, तब जाके, और अगर इसमें भी नहीं मिलता है तब आपके कौन साइंस को देखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने मन आया तो उठा के बोला कि नहीं, और बोला कि ठीक है, ये बोला कि ये जो बेसिकली तुम ये नेगोशिएशंस और पर्सनल हित है तुम्हारा, ये जो तुम लेवरेज चाह रहे हो ना ट्रेड नेगोशिएशन में, और फॉरेन गवर्नमेंट को तुम प्रेशर करना चाह रहे हो। मतलब ये ट्रेड कोई ऐसा नहीं कि अमेरिका बच जाए या अमेरिका के लोगों को तुम लगा दो, ये इसलिए है कि तुमको ईगो सेटिस्फाई करना है और दूसरे देशों को प्रेशर मिलाना है। फॉरेन गवर्नमेंट्स, अमेरिका तो भैया हमेशा से ही ग्रेट है, ये मैं बोल रहा हूं, अमेरिका तो ग्रेट है, था, रहेगा भाई, जिस तरीके से उनका लॉ चलता है और जिस तरीके से उनके पास यूनिवर्सिटी है, स्टेम में उन्होंने इतना ज्यादा। तो कोर्ट ने यही बोला है कि प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा ताकत है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, और अभी कोई आपने नेशनल इमरजेंसी जो है वो नहीं लगाई हुई है। आप जो है ये इस तरीके के टैरिफ या सिमिलर टैक्सेस जो है वो नहीं इंपोज कर सकते हैं। ओके, रेसिप्रोकल टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल से लगाए थे ना, उसको अब इसमें कनाडा, चाइना, मेक्सिको, ये सब आते हैं, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला देखिए हमने तो लीगल रूट लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने
जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की है, मतलब सब कुछ। लेकिन दोस्तों भारत का केस अलग है, इंडिया पे टैरिफ नहीं हटने वाले। ये डोनाल्ड ट्रंप अगर मान लीजिए कि टैरिफ हटते हैं तो बाकी देशों पे हटेंगे, क्योंकि ये IEEPA का इन्होंने हवाला दिया कि आपकी ये इमरजेंसी पावर है, इंटरनेशनल इमरजेंसी पावर एक्ट, इसके तहत आप रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं। आप 15% तक ही लगा सकते हैं अमेरिका के मतलब अमेरिका के कानून के हिसाब से, जो उनका ट्रेड एक्ट है, अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन भारत के लिए इन्होंने सबसे पहले ही जो है इन्होंने सेटिंग कर रखी थी। भारत के लिए इन्होंने सारे लीगल रूट्स जो है वो ले लिए थे, और इन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ IEEPA के तहत नहीं लगाए हैं, क्योंकि उनको पता था कि इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है। तो अगर ये टैरिफ वापस होते हैं दोस्तों, तो भारत के टैरिफ जो है वो नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ब्लेंडेड फ्रेमवर्क का यूज किया है, इमरजेंसी पावर का यूज नहीं किया है। इन्होंने लेयरिंग की है, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने सारे वकीलों को बुलाया है, मतलब इंडिया पे ही इन्होंने इस तरीके की गाज गिराई है, बाकी सब पे तो इन्होंने इसका यूज किया है, भारत पे नहीं यूज किया। तो अगर टैरिफ हटता भी है तो भारत का नहीं हटेगा, ठीक है, इन देशों का हटेगा। लेकिन यार मान के चलिए कि अगर ये टैरिफ हटा तो सारा का सारा पैसा जो अमेरिका के पास है ना, वो वापस देने पड़ेंगे। जितने भी देश हैं, जितने भी 159 बिलियन डॉलर के करीब हैं, तो वो आपको सब पैसा जो है वो वापस देना पड़ेगा, जस्टिस डिपार्टमेंट ने बोला। तो ये बहुत बड़ी, अमेरिका के हालात इस समय वैसे ही बहुत अच्छे नहीं है, तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ जाएगा अमेरिका के ऊपर, और बताया जा रहा है कि अमेरिका विल बी इन रूइंस, ठीक है ना, क्योंकि एग्जिस्टिंग ट्रेड डील जो है वो खत्म हो जाएगी, और जो आपने पैसा लिया है वो आपको वापस करना पड़ेगा। ओके, अब बता दूं कि अमेरिका में आप इतना टैरिफ नहीं लगा सकते। ट्रेड एक्ट है 1974, इसमें मैक्सिमम टैरिफ 15% तक जा सकता है, वो भी मात्र 5 महीनों के लिए। 5 महीने तक आप 15% तक टैरिफ लगा सकते हैं। एक और ऑप्शन है सेक्शन 232 ऑफ द ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962, इसमें आप एल्यूमिनियम, ऑटो या स्टील पे टैरिफ लगा सकते हैं। बट ये इसमें इतना आसान नहीं, क्योंकि इसमें ना आपको जो कॉमर्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन होता है उसकी आपको यहाँ पे सहमति चाहिए होती है, और ये सिर्फ प्रेसिडेंट डिस्क्रिप्शन पे नहीं हो सकता है कि प्रेसिडेंट ने बोला तो लगाओ। ओके, तो कोर्ट की रूलिंग्स आई है, लेकिन दोस्तों इसको चैलेंज किया जाएगा। भाई कोर्ट की रूलिंग, जो डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बनने वाले थे, कॉन्विक्ट कर दिया था, डोनाल्ड ट्रंप जेल जाने वाले थे। आपको पता है इनके ऊपर जो आरोप लगे थे ना, जो लगाए गए थे कि मेरा रेप किया इन्होंने, और मेरे किस तरीके से औरतों ने, अलग अलग औरतों ने लगाए थे। फिर इनके ऊपर ये आरोप कि इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है ना, हश मनी वाला केस, वो पूरा ये कॉन्विक्ट हो गए थे। तो वो रूलिंग क्या हुआ? कुछ नहीं है, वो बस पड़ी हुई है साइड में, तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, ये अगले साल तक, मिड टर्म इलेक्शन के बाद ये थोड़ा सा उछलना बंद करेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज तो भैया नरेंद्र मोदी भी शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे हैं। खबर ये भी है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत आने वाले हैं दिसंबर में, तो देखेंगे, उसको भी हम कवर करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।